Hello aspirants, welcome to the Swadhyaya Educations. I hope all of you are fine and doing well. In this particular video, I am going to discuss the pattern of examination of Jammu Kashmir Public Service Commission Assistant Engineer exam, which would be a common discussion for civil, electrical and mechanical. This video is by me, Kannav Mahajan. I have served as Assistant Engineer in Public Works Department, PMGSY Wing. My dear aspirants, in this particular video, I would throw light over the various aspects of the examination, like about the examination, pay scale and status, and the pattern of examination, which is very important to know if you are going to prepare for this examination. Now let us start our discussion with about the examination. ये एग्ज़ाम क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें एजेंसी, जो एजेंसी इसको टेकअप करती है दैट इज़ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन. जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है. एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट कब होता है? दिस इज़ नॉट फिक्स्ड. और कितना होगा? दिस इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. कितनी पोस्ट होंगी? आफ्टर दैट द मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? दैट इज़ बीटेक or BE, Bachelors of Technology or Bachelors in Engineering. So this is the minimum qualification which is required. And what about the minimum age? Minimum age to write this examination, कितना age चाहिए? जैसे minimum is 18 years, maximum is 40 years. That means up to 40 years you can write this exam. और physically challenged के लिए 42 years. After that the categories have 43 years and ex-serviceman requires 48 years of age. He may write the exam up to 48 years. So these are the different ages, minimum, maximum, and for the specially categorized people. Now pattern of examination. See, ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है. बहुत सारी स्टेट्स में इस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज़ प्रिलिमिनरी टेस्ट, देन मेंस और रिटन टेस्ट, एंड द थर्ड वन इज़ पर्सनालिटी और इंटरव्यू. लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ओनली 2 stages. One is the screening test and the other is the personality test or the interview. Okay, now let us throw light over the pay scale and status. देखिए जो इसका पे स्केल है वो 50,700 to 1,60,600 लेवल 8A में आता है. और नियरली these are not the exact figures, nearly in hand salary जो है that is 70,000 to 75,000. Okay, and the status of this particular job will be like you will be joining as a gazetted officer. Okay, and आपको पता होना चाहिए जो assistant engineer है he or she may head nearly 4 to 5 Gs or even more than that according to the department. Okay, so let us start our discussion with the screening test. क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ द स्क्रीनिंग, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, एंड द सेकेंड स्टेज इज़ द इंटरव्यू और द पर्सनैलिटी टेस्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट. देखिए ये जो टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है. ये ऑनलाइन टेस्ट हो चुका है. अब जो लास्ट इलेक्ट्रिकल का AE का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये जो टेस्ट है ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो रहते हैं वो 120 क्वेश्चंस रहते हैं और each question carries 1 mark, therefore the total number of marks 120. and ये जो हमारे 120 मार्क्स हैं इसको फाइनल मेरिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है 60 में. मतलब अगर आपने 120 में से सपोज यू हैव स्कोर्ड 60 मार्क्स, यू हैव स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 120, तो जब फाइनल मेरिट जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें इनको 60 में से मार्क्स को लिया जाता है, तो 60 में से बनेंगे 30 मार्क्स. ओके, सो दैट मीन्स मार्क्स आर रिड्यूस टू द 50%. सो नेगेटिव मार्किंग अगर हम देखें आज तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब हम नेगेटिव मार्किंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो देयर मे बी नेगेटिव मार्किंग बट टिल नाउ देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. सिलेबस जो है प्योरली टेक्निकल. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बाहर की जो स्टेट्स हैं, दूसरी स्टेट्स हैं, उनमें इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट्स जिसका सिलेबस डिफाइन है और उसमें ही ये पूछा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट. उसके बाद है लेवल. लेवल इज़ ईजी टू मीडियम. ओके, कैलकुलेटर्स
जो है जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें कैलकुलेटर स्क्रीन्स पर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट्स अपना कैलकुलेटर उसमें यूज़ कर सकते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की ज़रूरत इतनी नहीं थी, क्योंकि कोई एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं था। तो इसीलिए हम लेवल की बात करें तो दिस इज़ ईजी टू मीडियम, नॉट सो हार्ड लाइक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाउ लेट अस कम टू द पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। जनरली 4 बोर्ड्स, बट 2 बोर्ड भी हमने देखे हैं। पिछली बार जो थे 2 बोर्ड बनाए गए थे, 2 बोर्ड्स बनाए जाते हैं। किसके लिए? 4 बोर्ड या 2 बोर्ड बनाए जाते हैं फॉर इंटरव्यू, और एक बोर्ड में 4 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशन ज़रूर हो सकती हैं, बट जो जनरल ट्रेंड है वो आई एम टेलिंग यू 4 मेंबर्स। 2 मेंबर्स जो होते हैं पैनलिस्ट कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 मेंबर यहाँ से, 2 आईआईटी की फैकल्टी। जनरली जो है आईआईटीज़ फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर्स हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो सकते हैं, एचओडीज़ हो सकते हैं, या जो नॉन दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनआईटीज़, जामिया इस्लामिया लाइक यूनिवर्सिटी और एनी अदर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, वहाँ से भी पैनलिस्ट को बुलाया जा सकता है। इसके अब जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 25 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। ओके, और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। जनरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ओके, और वो टेक्निकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जनरली व्हाट हैपन्स, ये जो मेंबर्स होते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, दे डोंट नो मच अबाउट अवर टेक्निकल, तो यहाँ से जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आईआईटी फैकल्टी जो कि इस फील्ड में मास्टर हैं, तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए दिस स्टेज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। ओके, now the next is distribution of points. I think this is one of the most important aspect of this examination. देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने डिस्कस किया 120 मार्क्स 120 पॉइंट्स, तो उनको जो है स्क्रीनिंग टेस्ट 160 में रिड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर 60 पॉइंट्स वो हो गए। इंटरव्यू हमने देखा 25 का होता है, तो इंटरव्यू में 25 मार्क्स, टोटल 85 हो गए। हायर क्वालिफिकेशन 8 पॉइंट्स, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन में आपसे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा डिटेल में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। स्पोर्ट्स 1 पॉइंट, एनसीसी ग्रेड सी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा 1 पॉइंट, और स्पेशल एट्रीब्यूट्स में 5 पॉइंट्स हैं। ये भी हम देखेंगे, 2 चीज़ें देखेंगे, एक हायर क्वालिफिकेशन डिटेल में देखेंगे और स्पेशल एट्रीब्यूट्स देखेंगे, इसलिए ये टोटल हैं 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स में से जो है लास्ट मेरिट बनाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन जिसके 8 पॉइंट्स हैं। ओके, देखिए अगर आपने बीटेक के बाद, बिकॉज बीटेक जो है वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर बीटेक के बाद आपने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आपको उसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 2 सालों का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब दोनों तो कोई करेगा ही नहीं, एक ही करेगा। जैसे सपोज अगर 1 ईयर का किया है तो 2 मार्क्स उसको एडिशनल मिलेंगे, अगर 2 साल का किया तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी ने एमटेक की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है, एमटेक की है या एमई की है, ठीक है, तो उसको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, इसका मतलब अगर आप बीटेक हैं तो आप ये एग्ज़ाम लिखेंगे, लेकिन अगर आप एमटेक है तो आपको 4 पॉइंट्स जो हैं, 4 मार्क्स इस एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मिलेंगे। एमफिल जो कि जनरली नहीं करते लोग 5 पॉइंट्स, और पीएचडी बहुत कम लोग होंगे, आई थिंक 1% और 2%, इवन लेस देन दैट, जो कि पीएचडी भी होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमटेक हैं, और अगर आप पीएचडी भी हैं तो आपको टोटल इसमें जो है 8 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जनरली यहाँ पर 2 ही तरीके के हमारे जो हैं एस्पिरेंट्स हैं, 2 ही तरीके के कोर्स किए होंगे, या तो उन्होंने एमटेक किया होगा, अगर एमटेक है तो 4 पॉइंट्स, और अगर पीएचडी है तो 8 पॉइंट्स। ये रहता है इसमें हायर क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्पेशल एट्रीब्यूट्स। जो था स्पेशल एट्रीब्यूट्स हमारा ये वाला था, मैंने अभी हायर क्वालिफिकेशन डिस्कस किया। नाउ स्पेशल एट्रीब्यूट्स, तो ये मार्क्स कैसे आएंगे स्पेशल एट्रीब्यूट्स, लेट अस सी। देखिए अगर आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लिया है, ऑब्वियसली आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब आपके बीटेक में आपने कितना स्कोर किया है उसका कोई काउंट नहीं है। अगर हम पहले बात करें 2015-16 तक की बात करें, तो आपके जो बीटेक के मार्क्स थे उनको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया था, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि बीटेक के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप देखें, सिर्फ अगर आप फर्स्ट पोजीशन है या आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एंड द स्पेशल एट्रीब्यूट्स में दूसरा है पब्लिकेशंस। अगर आपने पब्लिकेशंस की हैं, अगर आपने कोई बुक लिखी है, कुछ पब्लिसाइज किया है, उसमें भी आपको 0.25 पॉइंट्स या मार्क्स मिलते हैं पर पब्लिकेशन। और
आपका ये मैक्सिमम पब्लिकेशन के मार्क्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं 4। इसका मतलब अगर आपने 4 पॉइंट्स लेने हैं पूरे तो आपको 16 पब्लिकेशंस अगर आपने किए हैं तो आपको इसमें पूरे 4 मार्क्स मिल सकते हैं। सपोज अगर आपने सिर्फ 2 पब्लिकेशंस किए हैं तो आपको कितने मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे 50, हाफ पॉइंट मिलेगा। अगर आपने सपोज 4 पब्लिकेशंस किए हैं तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे 1। तो ये भी जनरली निग्लिजिबल, आप इसमें भी मान के चलिए, इसमें भी कोई जनरली कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 पब्लिकेशन ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन मार्क्स में भी इतनी कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कन्फ्यूजन्स, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या कन्फ्यूजन्स रहती हैं। पहला मैंने वही बता दिया, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हुआ था, इसमें अमेंडमेंट हुआ था। पहले 45 मार्क्स जो दिए जाते थे, 45 मार्क्स वेटेज जो दिया जाता था वो बीटेक के मार्क्स को दिया जाता था। इसलिए अब नो पॉइंट्स और मार्क्स अलॉटेड फॉर द मार्क्स और परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन बीटेक। अब आपके बीटेक में जितने भी मार्क्स हैं 50%, 55%, ओके 60%, आई थिंक 55% इज मिनिमम बट आई एम नॉट श्योर। तो जितने भी मार्क्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ मच लेस देन यूपीएससी ईएससी। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से इसका लेवल कम होता है, बेसिक, क्योंकि जब हम जनरली गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो हम बहुत एडवांस पढ़ते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें कवर करनी है, बेसिक्स, जो हम उस एग्ज़ाम की तैयारी में मिस कर देते हैं। तो अगर आप पिछले इसके पेपर्स एनालाइज करेंगे आपको खुद फील हो जाएगा कि गेट और ईएससी में हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल से स्टार्ट करते हैं, बट इसमें कुछ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें कवर करने हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें कवर करनी है। ड्यूरेशन ऑफ द होल प्रोसेस इज़ नॉट फिक्स। देखिए ये बिल्कुल है, लेकिन डे बाय डे पीएससी में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ रही हैं। अगर हम लास्ट एग्ज़ाम की बात करें तो उनका जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था एंड विद इन 5 मंथ्स उनका इंटरव्यू हो गया था, ओके। तो इसीलिए अब हम बोल सकते हैं कि 5 to 6 मंथ्स इट टेक्स और ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, बट इट इज़ नॉट फिक्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कैसा सिचुएशन है, कैसे सर्कमस्टेंसेज हैं, कैसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। अदरवाइज आई थिंक नाउ इट इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5-6 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाता है। प्योरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, प्लीज़। अब में बहुत बार ये क्वेरीज हमें आती हैं कि बाकी स्टेट्स में जो हैं हमारे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के पढ़ते हैं तो उनको जनरली कॉन्सेप्ट रहता है कि वहाँ पर रिटन एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव, प्योरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम। मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट। देखिए अभी तक 2016-17-18 से पहले क्या होता था, हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था इट वाज जस्ट लाइक ए स्क्रीनिंग टेस्ट। वो स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता था, उसमें से सिर्फ स्टूडेंट्स को पिक किया जाता था इंटरव्यू के लिए, और उस स्क्रीनिंग टेस्ट के कोई भी मार्क्स जो हैं फाइनल मेरिट में नहीं होते थे। लेकिन अब 60 पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, इस स्लाइड में देखिए यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट, अब उसके 60 मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं हमारे फाइनल मेरिट में, और ये मैक्सिमम वेटेज है, देखिए 60। तो इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट में अब हमने सिर्फ स्क्रीनिंग, जस्ट हमने इसको क्वालिफाई नहीं करना है, बट इसके हमारे जो है मार्क्स भी काउंट होंगे, ओके। तो ये हमारे पास कुछ कन्फ्यूजन्स थी, ओके। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड, आई हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ओके। और मेरी जो आने वाली वीडियोस रहेंगी उसमें आई विल डिस्कस जेके एसएसबी जेई पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक अभी हमने एई का किया। उसके बाद आई विल शेयर माय एई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड आई विल आल्सो ट्राई टू शेयर माय जेई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हालांकि नाउ जेई इंटरव्यू एक्सपीरियंस हैज़ बीन कैंसल्ड, स्क्रैप्ड, तो अब ये नहीं होगा, लेकिन आई विल ट्राई टू शेयर माय जेई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑल्सो विद यू। थैंक यू सो मच।